गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अक्षय कोचिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूला जो है वो फॉर्म करना देखा था। आज हम उसकी एक बार पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल फॉर्मूला किसको बोलेंगे आप? द शॉर्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला। अब आपने सपोज करिए किसी का भी फॉर्मूला बनाया होगा, जैसे आपने एक एग्जाम्पल चूज कर लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड दिया है आपने, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया था हमने। Ca था और ऑक्साइड जो है वो O, ऐसा ये इसका फॉर्मूला है। सो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO कैसे फॉर्म हुआ, हम ब्रैकेट में यहाँ देख सकते हैं कि कैल्शियम जो है उसकी वैलेंसी है 2+ एंड ऑक्साइड जो है उसकी वैलेंसी है 2-। सो दोनों की वैलेंसीज क्रिस क्रॉस में एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती हैं। अब बोथ द थिंग्स आर सेम, तो हम लोग अगर लिखते हैं Ca2O2 और कॉमन 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, सो द फॉर्मूला इज CaO। इतनी सारी स्टोरी करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर दोनों बिल्कुल सेम है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमने बोला कि शॉर्टेस्ट वे है, अदरवाइज हम इतना बड़ा कैल्शियम लिखें, इतना बड़ा ऑक्साइड लिखें, स्पेस ऑक्यूपाई होता है, टाइम यूज होता है। बट यहाँ पे मेन चीज़ एक आई है, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है ये हम आफ्टर 1 और 2 वीडियोस जो है बहुत डिटेल में देखने वाले हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी को अभी सिंपल से आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपने जो एक आयन के ऊपर चार्ज देखा था वो उसकी क्या है, वैलेंसी है। इन अ सिंपल वर्ड्स यू कैन थिंक दैट वैलेंसी क्या है, दैट इज अ चार्ज ऑन एन आयन। कोई भी आयन जो है उसके ऊपर जो वैलेंसी आपने देखी थी वो उसकी, सॉरी, कोई जो चार्ज देखा था आपने किसी भी आयन के ऊपर, जो भी आपने चार्ज देखा था वो चार्ज उसकी क्या है, वैलेंसी है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपसे बोला कि आपको ये टेबल जो है बिल्कुल रट जाना चाहिए और नोट डाउन करके मुझे सेंड करना है। कुछ स्टूडेंट ने कोई और टेबल भी सेंड करी है, फिर से बोल रही हूँ, पेज नंबर 37 पे नेम एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस दिया हुआ है। दैट शुड बी नोट डाउन इन योर कॉपी एंड दैट should be learned after one class. I will take your offline classes, then I will ask this table. Okay, without this table you will not able to make formulas. Okay, चलिए अब हम आज कुछ formulas का फिर से देख लेते हैं। I gave you this as a homework but my students are very nice and very unique. चलिए अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज बनाने की। सबसे पहला फॉर्मूला है सोडियम ऑक्साइड। ओके, चलिए सोडियम जो है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम Na+, Na है और उसके ऊपर 1+ है, तो प्लस को आपने यहाँ लिखा 1+। ऑक्साइड जो है वो क्या है, O है और उसके पास है 2-। दोनों ने अपने चार्जेस को एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो Na को मिल गया 2, Na को मिल गया है 2 और ऑक्सीजन को मिल गया 1 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो सोडियम ऑक्साइड का मेरा फॉर्मूला बन गया Na2O। इज इट क्लियर? ये हो गया फर्स्ट। हम लोग ले रहे हैं पेज नंबर 39 के क्वेश्चंस। नाउ अब हम देख रहे हैं इसका सेकंड। व्हाट इज द सेकंड? दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, चलिए एल्यूमिनियम Al है इसका सिंबल, ऐसे सेकेंड लेटर इसका कभी भी कैपिटल मत लिखिएगा, स्मॉल l आएगा। ठीक है, Al के ऊपर जो चार्ज रहता है वो है 3+, इसके नीचे लिख दिया आपने। क्लोराइड जो है वो Cl है, Cl में C कैपिटल आएगा और L स्मॉल है और इसके साथ चार्ज है 1-। अब एज वी आर डूइंग हम लोग इसके चार्जेस एक्सचेंज करवाएंगे, तो एल्यूमिनियम को मिल जाएगा 1, सो 1 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और Cl जो है उसको मिल गए हैं 3, तो AlCl3। ये हो गया मेरा फॉर्मूला एल्यूमिनियम क्लोराइड का। यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ नोटिस करना, Cl जो है वो पूरा एक ही क्लोराइड है, ध्यान से सुनिएगा।
मैंने आपको जो उसका नेम लिखते हैं उसके लिए ऐसा बोला था कि फर्स्ट वर्ड लिया जाता है या फिर 1-2 लेटर लिए जाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ये 2 लेटर किसी में कॉमन हो जाते हैं तो फिर हम इसका ये वाला लेटर ले सकते हैं। वो रूल है, किसका रूल है? IUPAC का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का। तो Cl जो है वो सिंपल एक एनायन है, एक आयन है सिंपल, उसमें एक से ज़्यादा आयन नहीं है, तो इसका 3 जो है सिंपली आप इसके बाहर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस वेरिएशन को मैं किस में समझाना चाह रही हूँ, ध्यान से आप देखना। मैं एक थर्ड खुद से ले रही हूँ यहाँ से एग्जाम्पल एक। सपोज यहाँ पे मेरे पास होता एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो एज यू नो दिस थिंग, एल्यूमिनियम को आप सिम्बलाइज करेंगे Al से एंड द चार्ज 3+ एंड हाइड्रोक्साइड जो है वो OH है, इसका चार्ज 1- है। अब देखिए OH क्या है, इसमें ONH दोनों है। यहाँ पे Cl जो है ये 2 अलग अलग चीज़ें नहीं थी, ये क्लोराइड को ही सिम्बलाइज कर रहा था, बट हाइड्रोक्साइड जो है उसमें ONH दोनों है, ये पॉली एटॉमिक आयन में आएगा। इसमें सिर्फ एक आयन नहीं है, OH जो है वो मेरा क्या है, पॉली एटॉमिक आयन। ओके, ये रफली याद रखिएगा। सो अब जब हम वैलेंसीज को एक्सचेंज करेंगे, देखिए बेटा, तो Al को तो 1 मिल गया, चल गया। अब OH जो है, अब ये 3 इसके बाहर नहीं लिख सकते हम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, बिकॉज ये दोनों के लिए काउंटेड है। सो हियर आई विल अप्लाई द ब्रैकेट, और ब्रैकेट आपका स्मॉल ब्रैकेट ही आएगा, डिज़ाइन नहीं बनाएंगे आप। स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाहर 3। ये डिफरेंस बहुत अच्छे से देखिएगा कि आप कब ये जो चार्ज है ब्रैकेट के बाहर अप्लाई करेंगे। जब आपके पास एक पॉली एटॉमिक आयन है तब हमें जो है ब्रैकेट के बाहर ऐसा अप्लाई करना पड़ेगा। ओके डन, ये डिफरेंस बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा। नाउ अब हम बुक के अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड है हम वो ले सकते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट हमने पूछा है दैट इज व्हाट, सोडियम सल्फाइड। चलिए, सोडियम का सिंबल आप लेंगे Na एंड इसका चार्ज है 1+ और सल्फाइड जो है वो होता है SO3 और 2- है। चार्ज एक्सचेंज करते हैं, सल्फाइड जो है आप देखिए Na को मिल गया 2 तो ब्रैकेट के बाहर, और SO3 के लिए क्या है, सिर्फ 1 है, तो नो नीड टू राइट 1। ये आपका फॉर्मूला रेडी है। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, फॉर्मूला मेकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 10th का बैकग्राउंड बना रहा है। सो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, और कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 4th वाले की बात करते हैं, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आ गया आपके पास फिर से हाइड्रोक्साइड। ओके, चलिए Mg मैग्नीशियम एंड चार्ज कितना है 2+, हाइड्रोक्साइड है OH, इसका चार्ज है 1-। दोनों अपने चार्जेस को एक्सचेंज करेंगे, Mg को मिल गया 1, नो नीड टू राइट 1। हाइड्रोक्साइड, अब आप बताएं मुझे OH के बाहर 2 लिख दूँ? नो, हम एक ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हाइड्रोक्साइड एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसके ब्रैकेट के बाहर 2 आएगा। सो MgOH होल ट्वाइस, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अब बाद में स्टडी करेंगे इसके अबाउट। ओके, चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका बात कर रहा है राइट डाउन द नेम्स। अब हमें इनके नेम्स राइट करने हैं, इसके लिए आपको टेबल लर्न होना ही चाहिए। चलिए फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस। Al है एल्यूमिनियम के लिए और SO4 है सल्फेट के लिए, तो इसका नेम हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। सेकेंड है CaCl2, Ca मतलब कैल्शियम, Cl2 मतलब क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। थर्ड इज पोटेशियम सल्फेट, K किसके लिए है, पोटेशियम के लिए है, और SO4
मीन्स सल्फेट। फोर्थ आपके पास है कि NO3, NO3 इज फॉर व्हाट, नाइट्रेट, तो ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। एंड लास्ट आपके पास है CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट यू विल राइट द फॉर्मूला एंड साइड वाइज आप उसके नेम लिखेंगे। What is meant by the term chemical formula? I think जब वीडियो स्टार्ट किया था हमने, उसमें हमने केमिकल फॉर्मूला जो है उसी की ही डेफिनेशन जो है वो डिस्कस की थी। सो यू कैन राइट दिस ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ नंबर 1 H2S मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। ओके, आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मैनी एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, ये हमारा टारगेट है। फर्स्ट दे रहा है आपको H2S मॉलिक्यूल, कितने एटम हैं आप ध्यान से देखिए। आई थिंक अब आप नाउ यू आर अवेयर ऑफ और यू आर एक्वेंटेड विद एटम। एटम क्या है ना। अब हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। तो इस फॉर्मूला में मेरे पास 2 जो है वो किसके एटम है, हाइड्रोजन के, और एक एटम जो है वो मेरा किसका है, सल्फर का। तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, 2 + 1 3 एटम्स। इज इट क्लियर। सेकेंड की बात करते हैं हम, PO4 3- आयन। ओके, अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, फॉस्फेट दिख रहा है यहाँ, P एक ही P है यहाँ पे, तो 1 जो है एटम हो गया आपके पास किसका, फॉस्फोरस का। और O जो है, और कुछ भी मत सोचो, O क्या है, एटम है, आयन कुछ मत सोचो, O कितने दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 4, तो O कितना है आपके पास, 4। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन एटम है आपके पास कितने, 4। सो 4 + 1 टोटल कितने हो गए, 5 एटम्स। ओके, देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने जब स्टार्ट किया था तब हमने बोला था कि एटम एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी और आयंस के फॉर्म में भी। ठीक है, सो मॉलिक्यूल भी आपका एटम से मिलके बना है और ये आयन जो है वो भी एटम से मिलके बना है। Okay, I hope you are getting the concept of your chapter. So till question number 4, first you will solve, and then if you have any doubt, so you can message. Have a nice day.